दो दोस्त मिले, उन्होंने कहा आजकल तेरी कैसी गुजर रही है घर में ना। तो एक दोस्त था, उसकी अच्छी नहीं गुजर रही थी, वो बीवी का गुलाम बना हुआ था बेचारा। लेकिन उसने कहा अगर मैं यूं बताऊंगा मैं गुलाम बना हूं तो मेरी बेइज्जती होगी, तो बताओ इस स्टाइल से कि वो बेइज्जती ना हो। तो उसने कहा यार बस मैं जब सुबह उठता हूं तो नाश्ता मैं खुद बनाता हूं। उसका फायदा ये होता है कि अपनी मर्जी का नाश्ता होता है, चाय भी मेरी मर्जी की होती है, टाइम भी मेरी मर्जी का, तो मुझे फायदा होता है। तो फिर जब मैं बना ही लेता हूं तो मैं कहता हूं चलो बेगम को भी खिला दो, तो उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है, तो अल्लाह का बड़ा फजल है। फिर शाम को आता हूं तो चाय तो मैं अपने हाथ की पीता हूं, तो इसलिए मैं एक के बजाय फिर 2 कप बना देता हूं कि चलो यार। रात का खाना मैं सिर्फ इसलिए बनाता हूं कि बर्तन भी तो वो धोती है ना मेरे साथ, तो चलो यार खाने में हाथ उसके साथ बटा दूं, तो अल्लाह का बड़ा फजल है, बड़ी अच्छी गुजर रही है। अब तू सुना तेरी कैसे गुजर रही है। उसने कहा मेरी भी ऐसी कुत्तों की तरह गुजर रही है जैसे तेरी गुजर रही है। कोई इम्तिहान में अभी कल मेरी बच्ची ने मेरा खून पिया हुआ था, अब्बू मेरे 90 नंबर आ गए हैं, अब्बू मेरे 100 नंबर आ गए हैं, मुझे 200 रुपए चाहिए। हर बच्चे का कुछ ना कुछ आ रहा होता है, कोई फेल हो रहा होता है, वो बता नहीं रहा होता गुन्ना बन के। जिसके अच्छे नंबर आ रहे हैं 1 घंटा मेरे पीछे पड़ी रही, हम भी नींबू नचोड़ निकले। हमने कहा नहीं भाई नहीं दे रहे हम 200 रुपए, अब नंबर तो आते रहेंगे, दे देंगे वैसे ही बच्चे को थोड़ा ना इंजॉय करने के लिए। ये खुशियां हैं मेरे भाई, ये डिग्रियों की मोहताज नहीं है। पीछे पर बच्चे का मांगना भी अच्छा लगता है। एक साहब ने मुझे कहा मैं बच्चों के लिए खिलौने लेके जाता हूं, बच्चे खुश होते हैं, मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। आपके बच्चे ही नहीं है, क्या करना है ऐसी दौलत का यार। आप गरीब आदमी कहेगा मैं क्या लेके जाऊं, गरीब के बच्चों के खिलौने उसी स्टाइल के होते हैं, उसको उन्हीं में मजा आएगा। तो घरों में रौनक पैदा करो, समझ रहे हो, रौनक पैदा करो घरों के। घर दीवारों से नहीं बनता, अफराद से बनता है। हमारे हजरत के दौर में एक पठान तालिब इल्म था, एक खातून का फोन आया। हमारे हजरत की जब कॉल आती थी ना खवातीन की, तो पहले वो तालिब इल्म उठाते थे, हजरत को बताते थे फोन यानी मसला पूछने के लिए फोन है, फिर वो मिलाते थे तो हजरत बात करते थे। तो वो खातून का फोन आया। वो खातून जो थी ना वो भुनावट बहुत करती थी अपनी आवाज में ना, बार बार रोजाना उनका फोन आता था। भाई जो टू द पॉइंट बात है वो करो, क्या खाम हमें इतना खींच के बात को तूल देना और उसमें बड़ी आवाज भी फिर घुमाना, जैसे बात होती है हेलो ऐसे करके हेलो निकाला और फिर वो इतना वो। तो वो तालिब इल्म बैठा हुआ था, उसको गुस्सा आ गया ना। तालिब इल्म था, कंवारा लड़का बिल्कुल जवान। वो इस खातून ने ना थोड़ी सी इंग्लिश में मारी, एक्चुअली में हाँ ऐसे आई वांट टू से मुफ्ती रशीद अहमद साहब, खाम हमें बात को तूल दे रही है। उसको ये भाई टू द पॉइंट बात करो, मसला पूछना तो बताओ, मैंने मुफ्ती साहब से मसला पूछना मैं मिला दूंगा, इतना खाम में फ्री क्यों हो रही हो। तो उस तालिब इल्म पठान था, उसने क्या किया, ठिश पिश लगाई हुई है। ठीक है, उसको डांट दिया उस खातून को, बोले क्या ठिश पिश लगा के रखी हुई है तुमने, मसला पूछना है तो ये बोलो मसला पूछना है, मैं मुफ्ती साहब से मिला दूंगा। तो उसको गुस्सा आ गया खातून को, उसने हमारे हजरत से शिकायत लगाई कि ये तालिब इल्म ने मुझसे तमीज से बात नहीं की और मुझे कह रहा है मैं इससे इंग्लिश में बात कर रही हूं। उस बेचारे को इंग्लिश कहां आती थी, मैं इससे इंग्लिश में बात कर रही हूं इतनी आराम से, एक्चुअली मैं इतनी तमीज से बात कर रही हूं, और ये जवाब में कह रहे क्या ठिशपिश लगाई हुई है, भाई मुख्तसर बात करो। तो हजरत ने उस खातून को तो कुछ नहीं कहा, हजरत ने फरमाया अच्छा मैं समझा दूंगा उसको, तालिब इल्म है बेचारा ना समझे। बाद में हजरत ने उसको फोन किया, फरमाया शाबाश, ठीक है ना, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह माशा, ऐसे ही बच्चे हमें चाहिए। और फरमाया ये बहुत ज्यादा जो है ना, हजरत ने फरमाया ये खातून बहुत लंबी बात करती हैं और बहुत तूल देती हैं जरा जरी बात को, और स्टाइल भी इनका थोड़ा वखरी टाइप का होता है। फरमाया मैं बोलता तो ये अपनी बेइज्जती महसूस करती, जाहिर है उनकी एक अलग हैसियत थी। फरमाया अच्छा हुआ तुमने मेरी तरफ से इनको सुना दी। और हजरत उस तालिब से इसलिए खुश हुए, ये इस बात की दलील थी कि इसके अपने अंदर फसाद नहीं है, वरना यही वो ठिशपिश करती, ये भी फिशपिश शुरू कर देता उनसे। वरना होता क्या, वहां से फोन आया एक्चुअली में, तो यार एक्चुअली कोई बात नहीं, आप पहले अपना प्रॉब्लम मेरे से हल कराएं, अगर मैं हल नहीं कर सका तो मैं इंशाल्लाह फिर मुफ्ती रशीद अहमद साहब को आपका नंबर मिला के दे दूं। भाई दिल में अगर खोट होगा तो वो ये अपना चक्कर शुरू कर देगा ना वहां पे। यार आप लोग तो समझदार हो, आपको तो सब पता है, फिर ऐसा क्यों मुझे ताजुब से देख रहे हैं। तो अब देखो बज़ाहिर ये बद अखलाकी है, मगर हकीकत में क्या है, ये अखलाक हैं, तभी तो हजरत खुश हो रहे हैं। और वो आदमी अगर शादीशुदा होता और उसकी बीवी सुन लेती तो और ज्यादा शाबाश देती ना, कि मेरे मियां के कितने अच्छे अखलाक हैं, एक नामहरम खातून का फोन आया, ऐसे डांट के भगाया, कमबख्त लोमड़ी चालाक, इसको तो ऐसे ही डांटना चाहिए। कितना अपने शौहर से मोहब्बत करती ना वो। इससे क्या पता चला कि उसके अखलाक बज़ाहिर गलत थे मगर हकीकत में बहुत अच्छे, क्योंकि बीवी को भी पसंद आ रहे हैं वो अखलाक, और उसके शेख को भी, उस्ताजों को भी पसंद आ रहे हैं।
और नेक लोगों को पसंद आ रहे हैं, अगर बुरे लग रहे हैं तो सिर्फ उस खातून को बुरे लग रहे हैं. नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात. तो पता ये चला अच्छा क्या है जिसको अल्लाह अच्छा कह दे, बुरा वो है जिसको अल्लाह बुरा कह दे. एक चरसी का इंतकाल हो गया, चरसियों में बैठता था, तो चरसियों ने कहा हम अपने भाई का क्या करें, उसके अब्बा अम्मा का तो पता ही नहीं चल रहा, रिश्तेदारों का, वो तो छोड़ दिया, हीरोइन था. तो चरसियों को एक तरकीब सूची, भाई जनाजे की चारपाई डाल के लेके चलो, बस इसको देखेंगे क्या, लोग तो कंधे ले लेते हैं ना, तो ये फटीक किसी और को लगा के निकल. बाजार में आए तो दुकान वाले आगे भी किसी का जनाजा जा रहा है, एक एक कंधा लोग लेते गए और चरसी वहां से खिसकते गए. चरसी आहिस्ता आहिस्ता वहां से खिसकते, सारे चरसी साइड पे हो गए, लोग कंधे लेके जा रहे हैं, बदल रहे हैं कंधा. अब परेशान, इसको लेके जाना कहाँ है, छोड़ भी नहीं सकते यार, किसी का जनाजा है, ऐसे कौन छोड़ेगा, कुत्ते बिल्ली खा जाएंगे, कौवे खा जाएंगे, कहां छोड़े. अब जा रहे हैं, शहर खत्म हो गया, देहात आना शुरू, वो खत्म हो गए, जंगल आना शुरू, शहर आना शुरू, आखिर में चार आदमी रह गए यार, करेंगे. एक साहब ने दूसरी शादी की किसी तलाक याफ्ता से, उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बीवी का बयान है कि अगर मेरी अब शादी ना होती, उसने मेरे बयान सुन के शादी की, कहता है मेरी बीवी ने मुझे बताया बड़े पाकदामन घराने से उसका ताल्लुक था, पर्देदार, कहती है अल्लाह की कसम में जानी बन जाती है. इतने लोग मेरी इज्जतों से खेलने, क्योंकि जब तलाक हो जाती है ना, फिर दफ्तर में जॉब कर रही है, सबको पता है तलाक याफ्ता है, यहां लाइन मारना आसान, पीछे कोई पूछने वाला नहीं है. इतने मर्द लाइनें मार रहे थे, इतने मर्द लाइनें मार रहे थे यार. ऐसी ऐसी पाकदामन औरतों को हमारी सोसाइटी ने जानी बना दिया है, और मुझ पे इल्जाम लगाते हैं कि 4-4 शादियों की बात करता है. इन औरतों का कोई तो हल बताओ ना तुम, या तो इनको कंटेनर में जमा करके बम से उड़ा दो सबको. तो अल्लाह ने जो कानून बनाया है ना, वो सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं है, वो पूरी सोसाइटी को सामने रख के बनाया. या तो यूरोप वाला सोसाइटी एक्सेप्ट कर लो, बुढ़ापे में कुत्ते, जिना और ये सब चीजें उनके, या तो वो, अगर वो नहीं बन सकते वैसे, तो फिर पूरा वैसे बनना पड़ेगा जैसे कौन कह रहा है, इस्लाम. तो ऐसी की, ये लिख के चले जाओ, ऐसी की तैसी. वो जो है ना, अभी किसी ने मेरे नाम पे वो बना दी, वो जो होते हैं ना इस्माइलियां, बोलो भाई के नाम से बना दी. जब से व्हाट्सएप पे ना कोई बात, कोई जवाब नहीं दे रहा तो बोलो भाई और मेरी तस्वीर लगी हुई है, तो एक आप उसको क्या बोलते हैं, इमोजी. तो एक ऐसा स्टिकर बनाओ जिसपे वो ऐसी की, और इसका मतलब इसमें कोड वर्ड है, ये खुफिया पैगाम है. ऐसी की तैसी का मतलब पता है क्या है, हम करेंगे 4. तलाक याफ्ता से करो, बेवा से करो, अपनी उम्र से ज्यादा है, समझ में आ रही है कर लो. आजकल भाई नाब्बा करने देंगे आपको, बड़ी उम्र, अपनी उम्र से ज्यादा है, अपनी उम्र से छोटी है, बच्चे हैं भाई, बच्चे हैं, आपको समझ में आ रही है कि कर लो यार, कोई बात नहीं, बच्चे रख लो, क्या जा रहा है यार. तो दुनिया मुसाफिर खाना है भाई, टाइम पास करो, ठीक है ना, सवाब कमाओ, आखिरत के लिए तैयारी करो. वो ऐसे एक्चुअली में यार, एक साहब ने आज बताया कि वो मेरे बेटा का थोड़ा सा छोटा है, जो लड़की का रिश्ता है वो थोड़ी सी 1 इंच ऊंची है. मैंने कहा फजूल बातें मेरे सामने आके ना किया कर यार, वो इतनी एक्चुअली वो जोड़ के शादी नहीं है. तस्वीरें थोड़ी खिंचवानी है तुमने प्रोफाइल में जाके यार, अच्छा रिश्ता है यार, 1 इंच लंबी है तो कर लो, क्या हो गया. बच्चे कम से कम थोड़े से कदावर पैदा हो जाएंगे, तुम ठीक नहीं हो, बच्चे भी इतने से हो गए, इतने से हो, बीवी भी इतनी सी आ गई, तो बच्चे और छोटे